हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम वापस जा रही है छुट्टी काट के। आप सब देख ही सकते हो लिशिता कैसे स्टेशन में दौड़ रही है। और लिशिता को तो लिपि दौड़ा रही है। लिपि को बस इधर उधर घूमना है। तो ज़्यादा दिन का छुट्टी नहीं गए थे, 15 दिन की छुट्टी में ही गए थे। तो वापस आते टाइम हमारा आप सब देख सकते हो सभी का मूड थोड़ा ख़राब थे। घर जाने के लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन वापस आने के टाइम मूड ऑफ हो जाते हैं। और लिशिता लिपि तो इस बात तो ज़्यादा ही वो उन लोगों का मूड ख़राब थे कि हमें वापस जाना पड़ेगा, अभी हम जा रही है और कुछ दिन रुक जाओ ना मम्मी, ऐसे कर रहे थे। लेकिन उन लोगों का पढ़ाई भी है, तो इस वजह से हमें वापस जल्दी जल्दी आना था। और अभी देख सकते हो लिशिता तो अपनी दादी जी को पकड़ के रो रही थी। वो बोल रही मुझे नहीं आना है, वापस नहीं आना। फिर तो यहाँ पे बैठी है, बैठ के ट्रेन जा रहे थे, देख रहे थे। अभी हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं और अब देख ही सकती हो कितना सुंदर नज़ारा बाहर से देख के लग रही है। और लीशा तो खिड़की के पास ही बैठना था उसको ट्रेन में, तो बैठे बैठे वो तो बाहर का नज़ारा देख रहे थे। तो मूड ऑफ थे, तो वो सैड सॉन्ग सुन रहे थे और ऐसे वीडियो बना रहे थे। और मुझे बोल रहे थे मम्मी देखो बाहर का नज़ारा कितना सुंदर है, हम वेस्ट बंगाल छोड़ के जा रहे हैं मम्मी, अब फिर कब आएंगे दोबारा। मैंने कहा ठीक है अभी जल्दी आएंगे इस बात, तो चलो अब जाके एग्ज़ाम भी है पास में, तो इसी वजह से वो थोड़ा चुप हो गए थे। आप देख ही सकते हो अभी हम लोग आ गए हावड़ा स्टेशन पे। तो हावड़ा स्टेशन से हमें जाना था सियालदह स्टेशन, तो हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे। आप देख ही सकते हो लिशिता बैठे बैठे बोले मम्मी मुझे अभी धूप लग रही है बहुत ही, और गाड़ी भी नहीं मिल रहा था हमें उस टाइम जल्दी जल्दी में। तो एक कैब बुक करना था। तो अभी तो हम लोग लिशा की पापा तो अभी कैब बुक करने के लिए ढूंढ रहे थे। तो अब हमें मिल गया था कैब, और हम लोग अभी थोड़ा पैदल चल के थोड़ा आ रही थी, हावड़ा ब्रिज के नीचे से ही हम लोग आ रहे थे। और ऋषि दौड़ रहे थे, वो बोले थे मम्मी देखो कितना सुंदर नज़ारा है। अभी हम लोग जब गांव से वापस आ रहे थे ना, तो सभी का मूड ऑफ थे कि सभी लोग सोच रहे थे हम इतना जल्दी जल्दी आ गए, और गांव आने के बाद इतना मज़ा आता है ना दोस्तों, क्या बताएं। हम लोग जो 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 लोग ऐसे घर से बाहर दूर रहते हैं ना, तो उनको ही पता होता है कि जब हम घर जाते हैं तो कितना मज़ा आता है। घर जाने के टाइम तो हमें इतना एक्साइटमेंट रहता है, कितना खुशी होती है। और वापस आने के टाइम उतना ही हमें बुरा लगता है कि हम और थोड़ी देर रुक सकते थे गाँव में। लेकिन दोस्तों कुछ भी कहो, इस बार तो मज़ा बहुत आया था हमें। हम शादी में आए थे, शादी में अटेंड किए थे, छोटे वाले बच्चों को भी लेके आए थे। और लिपि का तो हाथाखोड़ी भी हुआ था। तो सरस्वती पूजा भी हमने देखे थे, बहुत सारे एंजॉय किए थे। आप सभी को तो सारे ब्लॉग मिल ही जाएगा हमारे चैनल पे, आप देख सकते हो। हाँ, सभी ब्लॉग बना के रखे हैं। और अब देख सकते हो लिपि तो कैसे दिख रही है, बोल रही है मम्मी कब पहुँचे। अब हम पहुँच गए हैं सियालदह स्टेशन पे। तो यहाँ पे एक बढ़िया सा अच्छे से रहने के लिए एक जगह है, जो जहाँ पे हम लोग आके रेस्ट कर रहे थे। ये थोड़ा गेस्ट रूम टाइप का है, वेटिंग रूम है, लेकिन बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे बॉडी मसाज और फूड स्पा सब कुछ है, और बहुत ही अच्छा जगह था। और इसके नीचे KFC थे, तो लिशिता ने बोला मुझे KFC से कुछ खाना है, पापा ले चलो। तो फिर वो लोगों को KFC से लाए थे, फिर वो खा रहे थे। मैं भी यहाँ पे आई थी, मैं भी लोग को ज्वाइन की थी। अब लिपि को देखो, लिपि को तो जहाँ भी जाए उसको तो बस मस्ती वाला जगह मिल ही जाता है। यहाँ पे मिरर थे शीशा, तो शीशा के सामने आके वो अपना ही धुन में है। वो बोला कि मम्मी वो टॉवल निकल के दो और मुझे खेलना है। फिर हमने उसको बोला कि ठीक है तुम खेलो। अभी आके अपने धुन में मस्त है। वहाँ पे सभी लोग बैठे, और ये यहाँ पे अपना खेल दिखा रही है और खुश हो रहे थे। अभी तो हमारा ट्रेन आ चुके थे। अभी हम लोग तो राजधानी एक्सप्रेस में बैठने के लिए तैयार है। अब ट्रेन रुक गए तो हम लोग जा रहे थे। बोली सीधा बोल रहे थे कि ये ट्रेन हमारा नहीं है, अब हमारा ट्रेन कब आएंगे। फिर उसके तुरंत थोड़ी देर बाद ही ट्रेन आ गए थे, और सब लोग ट्रेन में अच्छे से बैठ गए थे। और ट्रेन में बैठने के बाद लिखिता को तो बोले मुझे मम्मी मुझे भूख लगी है, खाना कब आएगा। बोलते बोलते ही खाना आ गए थे, तो बोले कि ठीक है खाना खा लो। टाइम भी हो गए थे खाना खाने के, तो लिपि बोल रही थी मुझे खाना खिला दो। तो इसीलिए लिपि को उठ के बैठने के लिए बोल रहे थे कि इसके पापा बोले थे बैठ जाओ, और तुम बैठे बैठे थोड़ी देर फ़ोन देख लो, तब तक हम तुम्हें खाना खिला देते हैं। क्योंकि ट्रेन में तो ज़्यादा बैठने की भी जगह नहीं थे कि वहाँ वहाँ कहाँ जाए घूमें, और नीचे भी नहीं, हमारा तो सीट ऊपर ही था। तो लिपि को ऊपर ही बैठा के फिर खाना खिला रहे थे, और लिशा और मैं इस तरफ के खा रही थी। अब खाना खाने के बाद आ गई आइसक्रीम। ये लोग तो आइसक्रीम के लिए वेट कर रहे थे। लिशा तो सिर्फ बचपन से लिशा का आदत है कि मेरे लिए जब आइसक्रीम आएगा तभी आइसक्रीम खा के फिर मैं सोऊंगी, उससे पहले तो मैं नहीं सोऊंगी। अब लिपि का भी वही आदत शुरू हो गया। तो लिशिता बता रही थी लिपि को
मैं तो बचपन से ट्रेन में जब से आना जाना स्टार्ट कर रहे थे तब से मैं पहले आइसक्रीम खाती हूँ, उसके बाद ही सोती हूँ। हाँ, और लिपि बोली हाँ हाँ मुझे भी तो फिर आइसक्रीम खा के सुनाए। और सर्दी जुकाम भी था लिपि को थोड़ा, लेकिन बात कौन माने, लिपि को तो बस आइसक्रीम खाना था। और लिशिता आइसक्रीम खाते खाते कितना बोल रहे थे मेरे दोस्तों को भी बताना है, मेरे फ्रेंड को भी बताना है मैं क्या क्या करती हूँ शाम को ट्रेन में जब बैठती हूँ, तो ट्रेन में बैठे बैठे मैं क्या करती हूँ मुझे बोलना है। मैंने कहा तुम बोलो। फिर वो थोड़ा बंगाली में बोल रही है, थोड़ा हिंदी में बोल रही है। बाद में जब हमने वीडियो को देखा तो लगा कि लिशिता तुमने बंगाली और हिंदी मिक्स करके बताया है। तो बोली मम्मी ठीक है, मेरे वॉइस तुम कट करके तुम अच्छे से वॉइस दे देना। मैंने कहा ठीक है, तो तुमने जो जो बोला है वो तो मुझे अभी याद नहीं है। बोला कि ठीक है मम्मी, जो भी आपको याद है आप बता दो। हाँ, लेकिन आइसक्रीम खाते खाते जो ठंडी लगती है, सर्दी जुकाम लगती है, फिर भी मैं आइसक्रीम खाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये ना लिपि को चिढ़ा रही थी कि मैं तुमको नहीं दूंगी, मैं खुद ही अकेले अकेले खाऊंगी। और मुझे आइसक्रीम खाना बहुत पसंद होता है, खास करके ट्रेन में। और हर बार वैनिला फ्लेवर ही मिलता है आइसक्रीम उसको, वो भी बता रही थी कि देखो मुझे हर बार मिलता है तो वैनिला फ्लेवर मिलता है। और मैंने पूरा आइसक्रीम खा के फिनिश कर दिया है, ऐसे वो बता रहे थे। और भी बहुत कुछ वो बोल रहे थे जो मुझे कुछ कुछ समझ में आ रही है, अभी नहीं भी आ रही है। अब हम सुबह होके हम ट्रेन से उतर गए थे। अब देखो एक्सीलेटर पे लिशिता ऐसे वो दौड़ रहे थे और उसके पापा बोल रहे थे कि अभी हम सुबह सुबह 5 बजे पहुंच गए थे स्टेशन पे और हमारा गाड़ी है 10 बजे के बाद। तो इतने टाइम तक हम लोग बैठे थे, बैठे बैठे क्या करे, वही लिपि के पापा बता रहे थे कि ऐसे हम लोग कभी आना जाना करते नहीं, तो इस बार हमें रिजर्वेशन अच्छे से नहीं मिला था, तो इस वजह से हमें ऐसा करना पड़ा था। ये जो हमें 3 घंटा वेट करना पड़ा ना, ये लिशिता के पापा को बुरा लगा, इसलिए बोल रहे देखो हम लोग कैसे कर रही है वो भी बता रहे थे। और हम अभी एक्सीलेटर पे चढ़ के हम जा रहे थे वापस हमारे ट्रेन में बैठने के लिए। और लिशिता तो थोड़ा स्टाइल करने जा रही थी, वो हाथ हटा के थोड़ा देखा, बोला कि हाँ ये तो हाथ से छूट रही है। जो भी हो बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया दोस्तों सफ़र में। तो हम अभी स्टेशन में उतर चुके हैं और अभी हम पहुंच गए हैं हमारा गंतव्य स्थल पे, जहाँ पे हमें रहना है। अभी घर पहुंच के हमारा वही डेली रूटीन शुरू हो जाएगा, लिशिता के स्कूल शुरू हो जाएगा, उसके पापा का ड्यूटी और मेरा और लिपि का मस्ती वाला ड्यूटी, हम सब का अपना अपना काम स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, अच्छा लगे तो एक लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।